प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। आज के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए भाग्य जो न करे यह नीति सत्कम महाकविवर्ती है वीर रचित यह मुक्त खंड काव्य है। यह 10 पद्धतियों में निबद्ध है और हम वाचन कर रहे हैं इस समय देव पद्धति की। देव पद्धति में अब भाग्य को ही बता रहे हैं कि भाग्य जो है वह भाग्य में भाग्य ही है, मतलब कोई जानता नहीं है किसके भाग्य में क्या है। तो कहा जाता है कि जिंदगी के सफर का बस यही तो फसाना है, जिसको हमको जानते ही नहीं है। तो जिंदगी के सफर का बस यही फसाना है, अनजानी से इन राहों में बस चलते जाना है। कभी हर मोड़ पर अकेले, कभी हर कदम पर जमाना है। सुख दुख के हर इस खेल में खुद को हर पल आजमाना है। तो अपने भाग्य को ही आजमाते हुए चलना है। कल क्या हो न हो, कब राजा से कोई रंक हो जाए, कोई रंक से कब राजा हो जाए, कोई जानता नहीं है। विधना का लेख मिटे न भाई, तो जो लिख गया है वह मिटता नहीं है। यही सब इसी श्लोक में बतला रहे हैं कवि जी, अपने आप पर ही बताए हुए हैं। तो यह हरड़ी छंद है। कौन सी छंद है? तो हरड़ी छंद है। और हरड़ी छंद में यह श्लोक निबद्ध है। हरड़ी छंद में 6, 4 और 7 पर यति होती है। तो आइए हम वाचन करते हैं हरड़ी छंद में श्लोक नंबर 89 का। सखा विपा दंडा घात प्रपात परंपरा परिचय चले चिंता चक्रे निधाय विधि खल मृदमिव वल पिंडीकृत प्रगल्भ कुलाल वद भ्रमयति मनो नो जानी किमत्र विधास्यति किमत्र विधास्यति। तो यह अंतिम लाइन में जो कहना है तो कह रहे हैं कि इसमें भी अब कवि जी कह रहे हैं कि नो जानी, मैं नहीं जानता हूं, किमत्र विधास्यति, मेरे भाग्य में क्या होगा। मैं कुछ नहीं जानता हूं कि मेरे भाग्य में क्या होगा। तो ही मैं नहीं जानता हूं कि विधना विधा से आती कीमत, जो विधाता है वह क्या करेगा, यह मैं भी नहीं जानता हूं। बस मनोभ्रमित, तो मेरे मन को भ्रमित कर रहा है। जो मेरा मन है उसको विधाता भ्रमित कर रहा है, और क्या होगा यह मैं भी नहीं जानता हूं। तो आइए देखते हैं अब वो कवि जी क्या कर रहे हैं। तो हम सबके लिए कर रहे हैं, चाहे अपने को रख कर देख लीजिए, चाहे अपने पूर्वजों को रख कर देख लीजिए, चाहे कवि जी को रख कर दे, हर सर्वत्र के लिए बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हे प्रिय सखा, सबको आप समझा रहे हैं, यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं कि हे प्रिय सखा, हे प्रिय मित्र, हे प्रिय सखा, हे प्रिय मित्रों। खल विधि, खल माने दुष्ट और विधि माने विधाता। विधाता कौन है? ब्रह्मा जी हैं, जो सृष्टि की रचना किए हैं। उन विधाता के बारे में कह रहे हैं। तो यहाँ पे बड़े कठोर शब्दों से इंगित कर रहे हैं कि खल विधि, यह जो दुष्ट विधाता है, खल माने दुष्ट होता है, विधि माने विधाता होता है। तो कह रहे हैं कि यह जो खल विधि है, जो यह दुष्ट ब्रह्मा है, प्रगल्भ कुलाल, प्रगल्भ, प्रगल्भ मन होता है ढीठ, मनबड़ जो ने कहल जाला। तो मनबड़ चाहे ढीठ, कुलाल मतलब कुंभार, वद माने तरह। हे प्रिय मित्रों, यह जो दुष्ट ब्रह्मा है यह ढीठ मनबड़ कुंभार के जैसे है। कैसे? कुंभार के जैसे। मम माने मेरे, मन को क्या कर रहा है? भ्रमित कर रहा है। बता रहे हैं कवि जी कि हे मित्रों, हे प्रिय मित्र, इतना प्रचंड ज्ञानी, इतना राजा से रंग फकीर सब इनके साथ कहानी जुटी हुई है। यह श्रृंगार शतकम के भी यह लेखक हैं, यह वैराग्य शतकम के भी लेखक हैं, यह नीति शतकम के भी लेखक हैं, और इन्हीं की लेखनी वाक्य पद्यम भी है। इतना प्रचंड विद्वान
जो राजा था और राजा के बाद सन्यासी हुआ, जो हमारे पूर्वांचल में बड़े धूमधाम से इनकी स्टोरी को, इनकी कहानी को बड़े अच्छे ढंग से मंचन किया जाता है, तब उसको देखने के बाद और आज यहाँ पढ़ने के बाद वास्तव में जो ज्ञान इनके पास है लाजवाब है। ईश्वर इनको बहुत कुछ गढ़ बनाकर दिए होंगे, तो फिर भी उसके बाद भी कर रहे हैं सबको संबोधित करने के हे सखा, हे मित्रों, या जो खल है या जो दुष्ट है, विधि माने जो विधाता जो ब्रह्मा है ना, वह प्रगल्भ है, बहुत ढीठ है। ढीठ का है तो कुलाल, कैसे ढीठ है, तो वह जिसको कुम्हार कहल जाला, भोजपुरी में कुम्हार कहल जाला, जो कुम्हार माटी के बर्तन के बनावे ना ओके कुम्हार कहल जाला, हिंदी में कुम्हार कहल जाला और संस्कृत में कुलाल बतावत हो। तो प्रगल्भ माने बड़ा ढीठ, मनबड़, ढीठ और मनबड़, कुलाल अर्थात तो जो कुम्हार है उसके जैसे क्या कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कि मनो अर्थात इनके मन को, किसके मन को, कवि जी बता रहे हैं अपने मन को, बता रहे हैं कि मेरे मन को मृत इव माटी के लोदा के जैसे बलात् पिंडीकृत, मन जबरियन ओके पिंडी बना ली। बलात् मन जबरदस्ती, फोर्स इन पावर, मन पावर के साथ, फोर्स के साथ उसको बका कर रहे हैं। कवि जी के मन को मृत माने मिट्टी का लोदा बना दिए हैं। जब लोदा बना दिए हैं तो लोदा बनाने के बाद होता क्या है, तो कह रहे हैं कि चिंता चक्रे, चिंता चक्रे, चिंता रूपी चक्र के ऊपर निधाय, निधाय मतलब रख कर, निधाय मतलब रख कर, तो उस माटी के लोदे को चिंता रूपी चक्र पर निधाय माने रख कर, मन माने इनके मन को क्या कर रहे हैं, तो बीप डंडा घात प्रपात परंपरा, अर्थात वह विपत्ति के डंडे से उनके ऊपर, प्रपात माने विपत्ति का डंडा गिरा रहे हैं, गिरा रहे हैं, गिरा रहे हैं, अर्थात जो विपत्ति है उसको बार 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 उनके मन पर आने का जो बोझ है उसको अब बता रहे हैं। अर्थात तो वह जो चिंता रूपी चक्र है, वह चिंता रूपी चक्र कैसे चल रहा है, तो कह रहे हैं विप डंडा घात, विपत्ति रूपी डंडे के प्रपात माने उसके द्वारा परंपरा परिचलते, अर्थात वह एक परंपरा के तहत चला रहा है। देखिएगा तो कुम्हार जब अपने चाक पर माटी का लोदा रखता है तो उस माटी के लोदे को रख करके बड़ा काट पीट करके वह मिट्टी रखी जाती है, बड़ा लतिया उतिया के हाथे लाते उसको पूरा मार कर मिट्टी को रखा जाता है। और हम तो पूरा खाटी देहाती हैं और हम लोग हमेशा आए दिन देखते हैं, तो मिट्टी को पहले लाया जाता है, फावड़े से काटा बनाया जाता है, फिर छोटा सा, पहले तो हथवे से लोग मीट देते, तब छोटा सा लोहे का अस्त्र होता है उसको बहुत ही बारीकी से काटा जाता है, फिर कुम्हार अपने चाक पर उसको रखता है लोदा बना करके, और उसके बाद उसका क्या करेगा, बस इस लोग यही तक है, उसके बाद उसका क्या करेगा यह श्लोक यही तक है, ताकि कवि जी खुद बता रहे हैं कि नो जानामि, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, कि मात्र विधा अस्ति, विधाता क्या करेगा यह मैं जानता ही नहीं हूँ। तो वही बात करें कि प्रिय सखा है, प्रिय मित्रों, यह जो दुष्ट विधाता है वह दुष्ट कैसा है, तो प्रगल्भ कुलाल, अर्थात वह एक ढीठ मनपड़ कोल्हार कुम्हार के जैसे मेरे मन को मृद बला पिंडती, अर्थात जो मिट्टी का जो लोदा बना करके चिंता चक्र, चिंता रूपी चक्र पर रख करके विप डंडा घात प्रताप परंपरा, जो परंपरा है वह विपत्ति रूपी डंडे से क्या कर रहा है, परिचय चले, उसको चला रहा है, उसको नचा रहा है, विपत्ति रूपी डंडे को से वह उस चाक को चला रहा है, और उसको चला रहा है तो आगे कह रहा है कि नो जानामि, यह तो मैं जानता भी नहीं हूं, कि मात्र विद्यासति, अर्थात वह हमारा क्या करेगा, वह हमारा क्या करेगा यह मैं नहीं जानता हूं। उसके आगे होगा क्या उसको नहीं पता है, कवि जी कह रहे हैं उसके आगे तो मुझको भी नहीं पता है कि हमारा क्या होगा। तो इस सर्वत्र दुनिया में जब मालिक बहुत तेज जब घात करता है, बहुत तेज जब प्रहार करता है, तो समझ जाइए कि आपके सफलताओं के दरवाजे को वह खोल रहा है। वह कुम्हार चिलम भी बनाता है और सुराही भी बनाता है, लेकिन आजीवन चिलम खुद जलती है और दूसरों को भी जलाती है, और सुराही आजीवन खुद तृप्त होती है और दूसरों को भी तृप्त करती है। तो आप पहले स्वयं तृप्त हुई,
आप स्वयं जब तृप्त रहेंगे तो आप दूसरों को तृप्त करेंगे, कहें कि ईश्वरीय वरदान होगा। और जब आप खुद जलते रहेंगे तो आप भी दूसरों को जलाएंगे। यही प्रक्रिया इसमें बताई गई है कि प्रिय सखा विपदंडा धात प्रपात परंपरा परिचय चले चिंता चक्रे निधाय विधि खल मृद इव बलात् पिंडीकृत्य प्रगल्भ कुलालवद। तो करें भ्रमति मेरा जो मन है वो भ्रमित है, और भ्रमित मन को नो जाना भी मैं नहीं जानता हूँ कि मत विधा अस्ति, ये विधाता क्या करेगा, ये विधाता क्या करेगा। तो करे कि हे प्रिय सख, यह खल माने जो यह दुष्ट विधि माने जो विधाता है ब्रह्मा है वह प्रगल्भम कुलाल है, अर्थात एक ढीठ मनबढ़ कुम्हार के जैसे वद माने की तरह मन, इनके मन को मृद, जो मृद है जो मिट्टी का लोदा है उसको बलात् मन जबरदस्ती से पिंडीकृत उसका लोदा बना करके चिंता चक्र, चिंता रूपी चक्र जो कुम्हार का चक्र है उसको कभी जी बता रहे को चिंता रूपी चक्र पर निधाय मने रख करके विप डंडा, विपत्ति के डंडे से, प्रपात मने गिरना, विपत्ति का डंडा गिरा रहे हैं। और यह क्या है परंपरा, यह उनकी जो विपत्ति पड़नी है वह परंपरा है। विपत्ति हमारे ऊपर ही नहीं पड़ी, हमारे पापा की पड़ी, पापा के पापा पर पड़ी, पापा के पापा पर पड़ी, दादा आजा परबाजा सबले आके कितनो बना ले अपन लड़का खाती, लेकिन विधि का विधान जो रही वो लड़का पर पड़ी। कर्मवादी रास्ते वहां पहले से बताया जाता है ना कि कर्म ही महान होता है। तो आप अपने पुत्र के लिए यहाँ पे 7 पीढ़ी को खाने के लिए लोग बनाते हैं, जिसके पास लक्ष्मी है वो 7 पीढ़ी बना देंगे कि 7 पीढ़ी वो कुछ करबे नहीं करे। लेकिन भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जब विपत्ति की चक्र पड़ेगी तो सब बुद्धि फेल हो जाएगी, सब बुद्धि फेल हो, जैसे अपने को खुद कह रहे हैं कि नो जाने की मत विषाद, मैं मुझे खुद नहीं पता। जो इतना बड़े राजा थे, मैं पहले बताया कि ख्याति को बताया कितने बड़े राजा थे, लेकिन अपने आप को ही करें कि मुझको भी नहीं पता कि मेरा क्या होगा। तो यहाँ 7 पीढ़ी जो अपनी नाती पनाती सनाती की जो बना के चल जाता वो कर्म ना करी तो पैसा रखले रह जाए, खत्म हो जाए सब। वही बात कर रहे हैं कि नो जानी, मैं भी नहीं जानता हूँ कि मत विधास्यति, मेरे भाग्य को क्या होगा। और कह रहे हैं कि जो दुष्ट विधाता है ना वो एक ढीढ़ कुम्हार की तरह है, कुलाल एक ढीढ़ कुम्हार की तरह मेरे मन को भ्रमित कर रहा है। और कह रहे हैं कि मीदा अर्थात जो ये मिट्टी का जो लोदा है उसको जबरदस्ती बना करके चिंता रूपी चाक पर रख करके विपत्ति रूपी डंडे से चला रहा है, कह रहे परिचय जाते उसको चला रहा है, घुमा रहा है। और नो जाना भी, मैं जानता भी नहीं हूँ कि कीमत विधास्यति, इसके आगे अब मेरा क्या होगा। भाग्य के आगे किसी का कुछ नहीं चलता है। आप लोग देखे होंगे कि बड़े से गरीब तबके का आदमी स्टार हो जाता है, बड़े स्टार का बेटा बेकार हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।